Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samia Omar and you're watching MA English Part 1 and 2 notes. Today we are going to study the drama Cherry Orchard by Anton Chekhov, and I'm going to share a very important question of this drama. Character sketch of Lupakin. Lupakin is the protagonist of this drama, and its character sketch is very important. So let's start with the question. The Cherry Orchard by Anton Chekhov. Give a critical analysis of the character of Lupakin. Anton Pavlovich Chekhov, 1860 to 1904, was a Russian physician, dramaturge, and author who is considered to be among the greatest writers of short stories in history. एंटन पाव्लोविच चेखोव ये पूरा नाम है एंटन चेखोव का, और 1860 से 1904 तक इसकी एज थी। ये एक रशियन फिजिशियन था, ड्रामेटर्ज था, ऑथर था, और ये एक अजीम शॉर्ट स्टोरीज़ का राइटर कहलाया जाता था। हिज करियर एज अ ड्रामेटिस्ट प्रोड्यूस्ड 4 क्लासिक्स, 4 क्लासिक्स उसने प्रोड्यूस किए एज अ ड्रामेटिस्ट, and his best short stories are held in high esteem by writers and critics. इसकी जो बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज़ थी वो बहुत ज़्यादा उनको ताज़ीम मिली और राइटर्स और क्रिटिक्स के दरमियान। The Cherry Orchard deals with the revolution of 1917 in Russia. जो ड्रामा है चेरी ऑर्चर्ड, ये डील करता है रेवोल्यूशन के साथ जो कि रशिया में हुई थी 1917 में। द प्ले वॉज रिटन व्हेन देयर वाज अ सोशल क्लाइमेट इन रशिया। ये ड्रामा तब लिखा गया जब रशिया में सोशल चेंज आ रहा था। इट वाज द डाउनफॉल ऑफ एरिस्टोक्रेटिक क्लास बट द अपराइजिंग ऑफ द मिडिल क्लास एंड सर्व्स। एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही थी और मिडिल क्लास और सर्व्स जो हैं वो they were rising. Lupakin is one of the leading characters in the Cherry Orchard. Lupakin lead characters में से आता है Cherry Orchard के ड्रामे में। He is a neighbor of Madame Lyubov, perhaps in the 30s, unmarried. Madame Lyubov का वो neighbor था और 30s में था, unmarried था. His father and grandfather were serfs on the Cherry Orchard estate all of their lives. उसके जो बाप दादा थे वो ग़ुलाम थे चेरी ऑर्चर्ड स्टेट पे, और पूरी ज़िंदगी उन्होंने ग़ुलामी में गुजार दी थी। Although he was born into a family of serfs, Lupakin has managed to use the liberation of the serfs to its full advantage and is now a wealthy landowner and a shrewd businessman. Lupakin ने किसी भी तरह मैनेज करके इस ग़ुलामी से निजात हासिल कर ली थी। इसके बावजूद कि वो एक सर्फ्स की फैमिली से उसका ताल्लुक़ था, उसने ये जो लिब्रेशन मूवमेंट हुई थी, यानी सर्फ्स को आज़ाद कर दिया गया था, उसका पूरा उसने फ़ायदा उठाया, और अब वो एक अमीर लैंड ओनर भी था और एक बहुत चालाक बिजनेसमैन था। ही इज़ द सिंबल ऑफ न्यू क्लास, द मर्चेंट क्लास। वो नई उभरती हुई क्लास का सिंबल था। कौन सी क्लास? मर्चेंट क्लास, यानी businessman की जो क्लास होती है। Lupakin has certain autobiographical features. Like Chekhov, he is son of petty shopkeeper. His grandfather was a serf. Like Chekhov, Lupakin had an unpropitious childhood, but he has made his own way in the objective world. जी, यहाँ पे हमें ऑटोबायोग्राफिकल फ़ीचर्स नज़र आते हैं लुपाकिन के करैक्टर में कि वो बहुत सिमिलरिटी रखता है चेखोव के साथ। चेखोव भी एक मामूली शॉपकीपर का बेटा था, और लुपाकिन जो है उसके भी 4 फादर्स सर्व्स थे। लुपाकिन का जो चाइल्डहुड था वो चेखोव के चाइल्डहुड की तरह काफ़ी बेटर था, लेकिन उसने किसी तरह अपना रास्ता बना लिया था ऑब्जेक्टिव यानी मटेरियल वर्ल्ड में। दोनों सेल्फ मेड थे। चेखोव हिमसेल्फ वाज अ ब्राइट स्टूडेंट ऑफ द लोकल हाई स्कूल, एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था लोकल हाई स्कूल का। फ्रॉम देयर ही गॉट अ स्कॉलरशिप फॉर मेडिकल स्टडीज़, वहाँ से उसको स्कॉलरशिप हासिल हुआ मेडिकल स्टडीज़ के लिए। एंड वेंट टू मॉस्को वेयर ही कंप्लीटेड हिज मेडिकल एजुकेशन, वहाँ से वो मॉस्को चला गया जहाँ उसने अपनी मेडिकल तालीम मुकम्मल की। एंड बिकेम अ डॉक्टर, और फिर वो एक डॉक्टर बन गया। ही फेस द हार्डशिप्स एंड स्ट्रगल फॉर बेटर फ्यूचर, बहुत मुश्किलात का सामना उसने किया और स्ट्रगल की एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए।
ही इज़ मोर देन एनी करेक्टर कॉन्स्टेंटली इन चार्ज ऑफ ड्राइविंग द प्ले फॉरवर्ड। किसी भी करेक्टर से ज़्यादा लूपा किन का करेक्टर इन चार्ज है कि वो प्ले को आगे लेके बढ़े, एंड इज़ इट्स सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एक्शन। ड्रामे की सोर्स ऑफ एनर्जी है और एक्शन है। इसके ज़रिए हमें पता चलता है कि ड्रामा आगे बढ़ रहा है। लूपा किन इज़ अ मैन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। वो एक प्रैक्टिकल इंसान है और फैक्ट्स और फिगर्स पे बिलीव रखता है। दो समटाइम्स सीन एज अ कैलकुलेटिंग अपॉर्चुनिस्ट, ही हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर गेव्स फैमिली in their distress and tries to persuade Lyubov to cut down the orchard to clear land for building country vacation cottages, dashas for the rising middle class। जी, लूपा किन जो है वो एक लालची बिजनेसमैन के तौर पर हमें नज़र आता है, जो हमेशा अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को कैलकुलेट करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इसके साथ साथ वो गेव फैमिली के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है अपने दिल में और उनको मदद करता है उनके मुश्किल के वक्त में। इसके साथ साथ वो ल्यूबॉफ को परसुएट करता है, उसको रिक्वेस्ट करता है और उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो अपना चेरी ऑर्चर्ड कटवा कर लैंड क्लियर कर ले और वहाँ पर कंट्री वेकेशन कॉटेजेस बना ले, जिनको डाशास कहा जाता है मिडिल क्लास के लिए, राइजिंग मिडिल क्लास के लिए, ताकि वहाँ पे लोग आके रेंट पे वो कॉटेजेस लेंगे और इस तरह ल्यूबॉफ की फैमिली को फ़ायदा होगा और वो अपने लोन्स क्लियर करेगी। But he too, like Lyubov, is fleeing emotionally from his memories, which are memories of his brutal peasant upbringing. लेकिन वो भी ल्यूबॉफ की तरह अपनी इमोशनल मेमोरीज़ के साथ आगे बढ़ा था। वो मेमोरीज़ कौन सी थी? वो उसकी अपब्रिंगिंग की मेमोरीज़ थी कि जिस तरह से वो एक किसान के बेटे के तौर पर वो बड़ा हुआ था। उसकी बहुत बिटर मेमोरीज़ थी उसके साथ और बहुत क्रूल रवैया था एरिस्टोक्रेटिक क्लास का उनके साथ। Lupa Kin has experienced a change in class during his lifetime, proves to be amazing and beneficial. लूपा किन ने अपनी ज़िंदगी में ये तजर्बा किया था कि उसकी क्लास में चेंज आ गया था और वो अमीर हो गया था, जो कि ना सिर्फ अमेजिंग था बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी था। एट द एंड ऑफ द प्ले ही इज़ नॉट ओनली अ वेल्दी मैन बट ही इज़ द ओनर ऑफ द estate where he was born as a serf। इस प्ले के आखिर में ना सिर्फ वो एक अमीर आदमी के तौर पर दिखाई दे रहा है बल्कि वो चेरी ऑर्चर्ड का मालिक है, उस स्टेट का जहाँ पे वो एक ग़ुलाम के तौर पर पैदा हुआ था। Lupa Kin is a symbolic character in that he epitomizes the success possible for the newly freed serfs। ये एक सिंबॉलिक करैक्टर है, एक सिंबल ऑफ सक्सेस है और उन लोगों के लिए जो कि अभी अभी आज़ाद हुए थे, वो तमाम ग़ुलाम जिनको आज़ादी हासिल हुई थी, उनके लिए वो एक इंस्पिरेशन है। However, while his bank account makes him more powerful than the aristocratic former owners of the estate, he is an interesting specimen because he still has qualities that betray his modest beginnings। उसका जो बैंक अकाउंट था वो अब काफ़ी हैवी हो चुका था, लाजिम बात है, अपने फॉर्मर ओनर्स से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था वो पैसों के लिहाज से, और वो स्टेट का मालिक बन चुका था। इसके बावजूद उसमें कुछ इंटरेस्टिंग क्वालिटीज़ हैं जो कि प्रूव करती हैं उसको कि उसकी मॉडेस्ट बिगनिंग्स थी, यानी उसका किसान तबके से ताल्लुक़ था, यानी वो थोड़ा सा पेंडू था। ही इज़ वेल ड्रेस्ड एंड रिस्पेक्टेड, जबकि वो वेल ड्रेस भी है और उसको लोग रिस्पेक्ट करते हैं, येट ही इज़ नॉट लिटरेरी और कल्चर्ड। इसके बावजूद वो पढ़ा लिखा नहीं है, कल्चर्ड नहीं है। बोथ हिज एब्सर्ड मिस कोटिंग ऑफ हैमलेट एंड हिज पुअर पेनमैनशिप हैंड राइटिंग एम्बैरस हिम। लूपा किन चूँकि एजुकेटेड नहीं था, इसलिए उसने कुछ हैमलेट की कोटेशंस को मिस कोट किया और उसकी पुअर हैंड राइटिंग से अंदाज़ा होता था कि वो पढ़ा लिखा नहीं है और लोअर क्लास से ही ताल्लुक़ रखता है। Lupa Kin's talent for business from other characters, this attribute is both his best and worst quality। Lupa Kin का जो ये टैलेंट था बिज़नेस का, वो बाकी कैरेक्टर्स के लिए बेस्ट भी था और वर्स्ट क्वालिटी भी थी। वर्स्ट इस तरह से थी कि वो आखिर में चेरी ऑर्चर्ड का मालिक बन जाता है, चेरी ऑर्चर्ड को ख़रीद लेता है, जो एरिस्टोक्रेट्स के लिए बुरा साबित होता है। On one hand, his savvy
know-how allows him great personal success with finances. He has completely overcome the poverty he was born into. दूसरी जानिब जो उसकी ये नो हाउ थी वो उसकी अपनी पर्सनल सक्सेस के लिए बहुत बेहतरीन साबित हुई थी और उसने अपनी पावर्टी पे कम्प्लीटली ओवरकम कर लिया था, यानी वो गुर्बत से बाहर निकल आया था जिसमें वो पैदा हुआ था. On the other hand, as Warya points out, he is almost too preoccupied with business to enjoy important aspects of humanity such as love and friendship. Warya जो कि लियोबॉफ की अडॉप्टेड बेटी थी और लुपाकिन में वो काफ़ी इंटरेस्टेड थी शादी में. वो ये पॉइंट आउट करती है कि लुपाकिन जो है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता है अपने इस कारोबार में, इतना मसरूफ़ कि वो ज़िंदगी के छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को एंजॉय नहीं कर पाता, जैसे कि लव और फ्रेंडशिप. As soon as he buys the cherry orchard, he gets its trees cut down and decides to divide the whole land of orchard into pieces so that he can sell the pieces of land and collect money. जैसे ही चेरी ऑर्चर्ड वो ख़रीदता है तो वो तमाम ट्रीज़ को कट डाउन कर देता है चेरी ऑर्चर्ड के, और ये डिसाइड करता है कि पूरी लैंड को डिवाइड कर दिया जाएगा 2 हिस्सों में, और वो ये पीसेस ऑफ लैंड को बेच देगा और इस तरह वो उसको पैसे हासिल हो जाएंगे. Lupakin has some bitter memories regarding the cherry orchard, which throws light on the dark period of the Russian feudal aristocracy. लुपाकिन की बहुत तल्ख यादें थी इस चेरी ऑर्चर्ड के साथ, जो कि रोशन करती हैं उस तारीख दौर को जो कि रशियन फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी का दौर था. Hence he rejoices after getting the estate and recalls the days when his forefathers were serfs on the same place. इसके बावजूद वो बहुत खुश होता है जब वो चेरी ऑर्चर्ड ख़रीद लेता है और उन दिनों को याद करता है जब उसके बाप दादा जो थे वो यहाँ पर ग़ुलाम थे इसी जगह पे. आगे टेक्सचुअल कोटेशंस हैं. I have bought this estate, the most beautiful thing in the whole world, where my father and grandfather were serfs, where they were not allowed even into the kitchens. I must be dreaming. यहाँ वो कह रहा है कि मैंने ये स्टेट ख़रीद ली है, ये सबसे खूबसूरत जगह है इस पूरी दुनिया की, जहाँ मेरे बाप दादा जो हैं वो सर्व्स थे और उनको इजाज़त नहीं थी कि वो इवन किचन्स में भी जा सकते, और ऐसा हो सकता है कि शायद मैं ड्रीम कर रहा हूँ. Although Lyubov's brother Gav regards him as a peasant, a scoundrel grabbing with both hands, yet he feels an affinity with Lyubov. लियोबॉव का भाई गेव जो था वो उसको एक किसान ही समझता था और कहता था ये एक स्काउंडल है जो दोनों हाथों से लूट रहा है. इसके बावजूद वो लियोबॉव के साथ मोहब्बत का रिश्ता रखता था. ही हैज़ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हर, वो बहुत उसकी इज़्ज़त करता था. ही स्टिल रिमेंबर हाउ काइंड शी हैड बीन टू हिम व्हेन ही वाज अ 15-year-old बॉय. उसको अभी तक याद था कि वो कितनी काइंड थी उसके साथ जबकि वो एक 15 साल का लड़का था. हु हैड बीन हिट बाय हिज ड्रंकन फादर, जिसके ड्रंकन फादर ने उसको मारा था. एंड हिज नोज़ वॉज ब्लीडिंग, और उसका नाक जो है वो ब्लीड कर रहा था. हाउ शी लुकड आफ्टर हिम एंड नर्स्ड हिम, किस तरह से उसने उसका ख्याल रखा था और उसकी मरम पट्टी की थी. डोंट क्राई लिटिल पेजेंट, यू विल बी ऑल राइट फॉर योर वेडिंग डे. लियोबॉव ने उससे कहा था कि छोटे किसान मत रो, तुम बिल्कुल सही हो जाओगे अपने शादी के दिन के लिए. दैट इज़ वाई ही कीप्स रिमाइंडिंग हर दैट द चेरी ऑर्चर्ड इज़ सून to be auctioned and she must do something to save it. यही वजह थी कि वो भी उसका ख्याल रखना चाहता था जबकि उसकी कंडीशन जो है वो ख़राब हो चुकी थी और उनके हालात काफ़ी ख़राब थे. वो उसको रिमाइंड करता रहता था कि चेरी ऑर्चर्ड बहुत जल्द ऑक्शन पे चला जाएगा और इस बारे में उसको कुछ करना चाहिए ताकि वो चेरी ऑर्चर्ड को बिकने से बचा सके. He gives her his plan to divide the estate into plots for summer cottages. वो उसका अपना प्लान दे देता है कि इस्टेट को प्लॉट्स में डिवाइड कर दिया जाए समर कॉटेजेस बनाने के लिए, एंड लीज देम टू द हॉलीडे क्राउड, और फिर उनको रेंट पे दे दिया जाए उन लोगों को जो कि हॉलीडेज़ गुजारने के लिए वहाँ पे आएँ. बट लियोबॉव एंड हर ब्रदर गे फाइंड द आइडिया वल्गर, इवन दे हैव नो सोल्यूशन फॉर गेटिंग आउट ऑफ देयर प्रेडिक्मेंट. लियोबॉव और उसका भाई गेव जो है उनको ये आइडिया बहुत वल्गर लगता है और इसके बावजूद कि उनके पास कोई रीज़नेबल सलूशन नहीं होता इस प्रेडिक्मेंट में से बाहर निकलने के लिए. ही ऑल्सो ऑफर्स हिज फाइनेंशियल सपोर्ट इन दिस रिगार्ड. वो उनको पैसों से भी मदद करना चाहता है.
आई कैन ले हैंड्स ऑन मनी फॉर यू एज मच एज यू वांट। वो कहता है कि मैं आपकी पैसों से मदद करूँगा, जितने भी पैसे आपको रिक्वायर्ड है मैं दूँगा। But the Gaves are unable to understand the approaching calamity, hence they paid no heed to Lupacan's suggestions to save their estate. गेव्स को समझ नहीं आ रही होती कि कितनी बड़ी मुश्किल उनके सर पे आने लगी है और वो लुपाकिन की किसी सजेशन पे कोई ध्यान नहीं देते। He ultimately brands the Gaves as the most frivolous, unbusinesslike people I have met in my life. फिर वो यहाँ पे गेव्स को ब्रांड करता है, यानी उनको वो नाम देता है कि ये बहुत ही फ्रिवलस हैं, अनबिजनेस लाइक, अनप्रोफेशनल लोग हैं जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। इन जैसे अनबिजनेस लाइक मैन पीपल जो कि जिनको अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा कि आगे कितनी बड़ी मुश्किल उनके लिए खड़ी होने वाली है। Despite an ostensible attachment with Lyubov, Lupakin does not propose to Varya, which shows a certain lack of seriousness in Lupakin's relationship with Varya. ज़ाहरी अटैचमेंट तो होती है उसकी लियोबॉव के साथ, लेकिन लुपाकिन जो है फिर भी वरिया को प्रपोज़ नहीं करता, जो कि शो करता है कि वो इतना सीरियस नहीं है वरिया के बारे में। और लुपाकिन का ये जो रिलेशन था वरिया से वो बस ज़ाहरी ही था, उसमें कोई डेप्थ नहीं थी। On the other hand, he pays whole attention to promote and expand his business. उसकी तमाम की तमाम तवज्जो जो थी वो अपने बिज़नेस के ऊपर थी और उसको प्रमोट भी कर रहा था और एक्सपैंड भी। He turns a deaf ear to Lyubov when she asks him about his program of marriage. वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता लियोबॉव की बात पे जब वो उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या इरादा है शादी का। That's why Lupakin announces that he has bought the estate. और फिर आगे जाके यही वजह है कि लुपाकिन अनाउंस कर देता है कि उसने ये स्टेट ख़रीद ली है। वरिया डेमॉन्स्ट्रेटिवली थ्रोज हर कीज़ ऑन द फ्लोर एंड वॉक्स आउट। वरिया जो है वो चाबियां फेंक जाती है फर्श पे और बाहर निकल जाती है, यही बताने के लिए कि उसका रिश्ता ख़त्म हो चुका है लुपाकिन के साथ, यानी अब उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इस घर से, ना ही लुपाकिन से। इट इज़ क्लियर दैट थ्रू आउट द प्ले देर इज़ कॉन्स्टेंट टेंशन बिटवीन द कपल। पूरे प्ले में यही दिखाया गया है कि कपल में थोड़ी सी दूरी है, फासला है, उनमें टेंशन चल रही है। इन द एंड वी सी दैट ही इज़ नेचुरली इलेटेड व्हेन ही मैनेजेस टू बाय द एस्टेट। इस प्ले के आखिर में हम ये देखते हैं कि उसकी पोजीशन नेचुरली ऊपर चली गई है जब वो मैनेज कर लेता है कि वो चेरी ऑर्चर्ड को ख़रीद ले। ही फील्स दैट ही इज़ द हैप्पीस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। उसको महसूस होता है कि वो दुनिया का सबसे खुशबख्त आदमी है और बहुत खुश है। I bought it. Wait, ladies and gentlemen, be kind and wait one moment. My head's going round in circles. I can't talk. Laughs. कहता है मैंने ख़रीद लिया है, इंतज़ार करें लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं थोड़ा सा मुझे वक्त दें, कुछ देर इंतज़ार करें, मेरा सर जो है वो घूम रहा है, मैं बात नहीं कर सकता। और वो हंसता है। Lupakin appears to be devoid of feelings. ऐसा नज़र आता है कि उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है। He even does not feel any tragic end in his heart in the matter of the action of the cherry orchard. उसको कोई ट्रैजिक एंड नहीं फील होता कि किस तरह से चेरी ऑर्चर्ड काटा जा रहा है और उसके वो डाशास बनाने जा रहा है, उसको कुछ भी इसमें ट्रैजिक नहीं फील होता। He comes to the cherry orchard and declares that he has become the owner of this land. वो चेरी ऑर्चर्ड आता है और ये अनाउंस करता है कि वो अब इस लैंड का ओनर बन चुका है। Even when Wronski has not left the cherry orchard, he orders his servants to cut down the trees of the garden. वो इतना पत्थर दिल हो जाता है कि अभी रैंस्किस ने घर छोड़ के नहीं वो गए होते और चेरी ऑर्चर्ड को अभी उन्होंने अलविदा नहीं कहा होता कि वो सर्वेंट्स को ऑर्डर देता है कि वो चेरी ऑर्चर्ड में जाएं और उसके दरख्त काटना शुरू कर दें, यानी उसके गार्डन के ट्रीज़ को कट कर दें। He does not bother about the feelings of pain and sorrow of Wronski's family. उसको कोई परवाह नहीं होती कि रैंस्के की फैमिली बहुत दुख में है और उनको पेन फील होगा जब वो ये देखेंगे कि चेरी ऑर्चर्ड कट किया जा रहा है। He is only concerned about his happiness and success in buying the cherry orchard finally. वो सिर्फ उसको अपनी खुशी से ताल्लुक़ होता है कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, मैं खुश हो गया हूँ और उसने फाइनली ये चेरी ऑर्चर्ड ख़रीद लिया है। उसको किसी से कोई कंसर्न नहीं होता अपने अलावा। The cherry orchard is mine now. If only my father and grandfather could rise from their graves and see their Vermolai bought the estate, the most beautiful spot in the world. वो कहता है चेरी ऑर्चर्ड अब मेरा है
और काश मेरे ऐसा हो सकता कि उसके फादर और ग्रैंडफादर अपनी ग्रेव्स में से निकल कर आएँ और देखें कि उनके यरमुलाय यानी लुपाकिन ने वो स्टेट ख़रीद ली है, जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। Gave calls him a boor, and there are certainly some aspects of Lupakin's behavior which might suggest this. गेव उसको कहता है कि ये वहशी है और गवार है, और उसमें वाकई कोई इस तरह के हमें एस्पेक्ट्स भी नज़र आते हैं उसके बिहेवियर में जो ये सजेस्ट करते हैं कि वो वाकई एक बूर है। लुपाकिन डिस्प्लेज इनसेंसिबिलिटी व्हेन ही बूस्ट ऑफ द स्टेट। उसकी यहाँ पे हमें नासमझदारी नज़र आती है जब वो शेखी बिखारता है अपनी स्टेट के बारे में और बड़ा खुशी का मुजाहरा कर रहा होता है कि उसने ये स्टेट ख़रीद ली है। And a lack of tact when he allows his workman to start felling the orchard before the family has left. हमें यहाँ पे उसका lack of tact नज़र आता है, यानी उसको समझ ही नहीं आती कि उसको क्या करना है, और वो अपने वर्कर्स को इजाज़त दे देता है कि वो ऑर्चर्ड को गिरा दें, जबकि अभी तक फैमिली वहीं पे मौजूद होती है। We can conclude that the character of Lupakin traces many autobiographical elements. हम यहाँ पे कंक्लूजन ये निकालते हैं कि इसका ये जो करैक्टर है लुपाकिन का, इसमें बहुत सारे ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं, ऐसे फीचर्स हैं जो कि चेखोव से मिलते हैं। ही एपिटोमाइजेस दैट सक्सेस इज़ पॉसिबल फॉर द न्यूली फ्रीड सर्व्स। वो एक सिंबल ऑफ सक्सेस बन जाता है और इंस्पिरेशन बन जाता है न्यूली फ्रीड सर्व्स के लिए। Though his bank account make him more powerful than the aristocrats, yet he is not very cultured and civilized. उसका बैंक अकाउंट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है एरिस्टोक्रेट से भी ज़्यादा, लेकिन इसके बावजूद वो एक एजुकेटेड इंसान नहीं है, ना ही वो इतना सिविलाइज्ड है। Thus he symbolizes a new hard-working and struggling commercial class in Russia. वो सिम्बलाइज कर रहा है कि वो एक हार्ड वर्किंग और स्ट्रगलिंग कमर्शियल क्लास है से ताल्लुक़ रखता है जो कि रशिया में उभर के सामने आ रही है। ऑन द होल लुपाकिन इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर एंड ही कैन बी पोर्ट्रेड एज अ विलन, अ हीरो और समथिंग इन बिटवीन द टू। अगर हम एक कंप्लीट जायज़ा लें लुपाकिन के करैक्टर का, तो हमें वो कॉम्प्लिकेटेड करैक्टर नज़र आता है जो कि कभी पोर्ट्रे कर रहा है एक विलन को, कभी हीरो को, और कभी वो हमें दोनों ही लगता है, कभी हीरो लगता है, कभी विलन लगता है। द एम्बिग्विटी इन हिज करैक्टर इज़ प्रिसाइसली व्हाट मेक्स हिम एंड ऑल द अदर करैक्टर्स इन द प्ले सो मिसमराइजिंग टू द ऑडियंस। जो उसके करैक्टर में थोड़ी कन्फ्यूजन सी है ना, कि कभी हमें वो हीरो लगता है, कभी विलन लगता है, वही जो है हमें उसमें इंटरेस्ट पैदा करता है और बाकी करैक्टर्स से वो मुख्तलिफ नज़र आता है। बहुत मिसमराइजिंग है वो ऑडियंस के लिए। चेखोव ने बहुत स्किलफुली और बहुत क्राफ्टली इस करैक्टर को बिल्ड किया है थ्रू आउट द प्ले, और रीडर्स को भी ये क्यूरियोसिटी रहती है कि वो लुपाकिन के मुतालिक मज़ीद जानें। That's all for now. Till then, students, this is your host Samya Umar signing off from MA English Part 1 and 2 notes. Don't forget to like my video and also subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Also press the bell icon for notifications so you don't miss any videos. If you have any queries or questions, just comment below. I'll be glad to answer you all. Take care, students. Allah Hafiz.